पिछले वीडियो में हमने इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्क्रीट सीरीज़ को अच्छे से समझेंगे। डिस्क्रीट सीरीज़ में वेरिएबल्स भी होते हैं और फ्रीक्वेंसी भी होते हैं, ठीक है। सपोज कर लो ये मार्क्स है, साइंस का हमारा मार्क्स है। किसी बच्चे का 10 मार्क्स मतलब 10 आया, 20 आया, 30 आया, 40 आया। 10 कितने बच्चों का आया? 2 बच्चों का। 20 कितने बच्चों का आया? 4 बच्चों का। 30 कितने बच्चों का आया? 6 बच्चों का। 40 कितने बच्चों का आया? 8 बच्चों का, ठीक है। अब डिस्क्रीट सीरीज़ का भी 3 मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब समझते हैं। डायरेक्ट मेथड में मीन इक्वल टू समीशन एफ एक्स बाई समीशन एफ। समीशन एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी को हम ऐड कर लेंगे, हमारा समीशन एफ आ जाएगा। एफ एक्स क्या है? एक्स से हम एफ को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि ये 10 है या फ्रीक्वेंसी 2 है, हम मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा 20 आंसर आ गया। फिर इसको भी ऐड कर लेंगे जितना है, जैसे 320, 180, 80 और 20 को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा समीशन एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। समीशन मतलब ऐड करना, और एफ एक्स इसलिए क्योंकि एक्स और एफ को मल्टीप्लाई किए, ठीक है। फॉर्मूला है इसका समीशन एफ एक्स बाई समीशन एफ, हमारा मीन निकल जाएगा। शॉर्टकट मेथड में हमें इतना तो कॉमन रहेगा, उसके बाद हमें डी एक्स निकालना है। डी एक्स हम पहले भी समझे थे कि एक्स माइनस ए जो एज्यूम्ड मीन है, हम इसमें से वेरिएबल्स में किसी एक को हम एज्यूम कर लेंगे कि ये मीन है और फिर उससे हम निकालेंगे, ठीक है। हम एक्स से ए को माइनस कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा डी एक्स निकल गया। अब एफ इंटू डी एक्स करेंगे, एफ और डी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा एफ डी एक्स भी निकल जाएगा, ठीक है। जैसे 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, 4 इंटू 10 इक्वल टू 10, 6 इंटू 20 इक्वल टू 120, 30 या फिर 8 इंटू 30 इक्वल टू 240। ऐसे करके हमारा एफ इंटू डी एक्स निकल जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका? मीन इक्वल टू ए एज्यूम्ड मीन प्लस समीशन एफ डी एक्स, ठीक है। यहाँ के बीच में हमें एक मल्टीप्लिकेशन का साइन दिखाना पड़ेगा, एक डॉट दे देंगे। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एफ डी एक्स ये जो आया, ये हमारा समीशन एफ डी एक्स और समीशन एफ जो हमारा ये निकल के आया। फिर और ए हमारा क्या है? 10 हमने मान लिया था कि हमारा ये एज्यूम्ड मीन है। फिर ये हमारा जो मीन है शॉर्टकट मेथड में निकल जाएगा। अब जो थोड़ा हमें डिफ़िकल्ट लगता है वो है स्टेप डेविएशन मेथड, पर डिफ़िकल्ट इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है। इतना तो सेम बनेगा, एक्स एफ डी, और इससे हम पिछले वाले वीडियो में भी डी बार के बारे में जाने थे, इसमें भी वैसे ही होगा। और एफ डी मतलब एफ डी बार, फ्रीक्वेंसी से डी बार को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला है मीन इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी बार, ठीक है, और समीशन एफ इंटू आई का हम पिछले वीडियो में बताए थे कि आई है डिफरेंस इनके बीच। देखो सबसे पहले मैं इजी तरीके से आपको आई निकालना सिखा देती हूँ। इनके बीच कितना का डिफरेंस है? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 के बीच कितने डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। तो हमारा आई तो 10 निकल गया, ठीक है। अब ए किसी को भी मान लेंगे हम एज्यूम्ड मीन। चलो 10 को फिर से हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया। आप इसको भी मान सकते हो, इसको भी। आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने पहले वाले को ही एज्यूम्ड मीन मान लिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज़ रहेगा, ऐड करके बस लिख देना। डी हमारा क्या था? एक्स माइनस, ये है एक्स और ये है ए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे 10 था हमारा वेरिएबल और ये एज्यूम्ड मीन भी हमारा ए है, तो ऐसे करके हम निकाल लेंगे। जैसे 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10, 30 माइनस 10 इक्वल टू 20, 40 माइनस 10 इक्वल टू 30। फिर हम डी कैसे निकालेंगे? हमने बताया था कि जब आई हमारा यहाँ पे 10 है, जो डिफरेंस है, तो डी बार कैसे निकलेगा? जो डी निकला है उसको हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 10 का डिफरेंस है। तो हम लोग डी बार निकालने के लिए डी जो है हमारा उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 10, फिर 10 डिवाइडेड बाई 10 1, 20 डिवाइडेड बाई 10 2, 30 डिवाइडेड बाई 10 3, ठीक है। फिर इसको ऐड कर लेंगे, समीशन डी मतलब इसको हम ऐड कर दिए तो हमारा आंसर आ गया 6। उसके बाद है एफ डी, फ्रीक्वेंसी को और डी बार को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 एंड 8 इंटू 3 इक्वल टू 24। इसको भी ऐड कर लेंगे, समीशन एफ डी बार 40 आ गया। अब फॉर्मूला क्या था हमारा? मीन इक्वल टू ए मतलब हम जो एज्यूम्ड मीन निकाले, समीशन एफ डी बार जो ये हमारा टोटल निकला,
और समीशन एफ जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इनटू आई जो हमारा डिफरेंस था। फिर देखो हमारा क्या निकला, 10 हमारा एज्यूम्ड मीन था, 40/20, 40 कहाँ से निकला, ये देखो ये 40 हुआ, ठीक है। इसको इनको ऐड हम करेंगे अगर इनको, तो ये हमारा समीशन एफ डी बार निकल गया। फिर हमारा फ्रीक्वेंसी 20 आया, समीशन करेंगे इसको, मतलब प्लस कर देंगे तो 20 आ गया, और डिफरेंस कितना था 10 का। तो ऐसे करके हमारा आंसर निकल गया। तो देखो स्टेप डिवीजन मेथड में भी 30 आया आंसर, शॉर्टकट मेथड में भी आंसर हमारा मीन का 30 आया, और डिस्क्रीट सीरीज में भी 30 आया। अब एक और आप लोगों का डाउट रहता है कि हमें तीनों मेथड से बनाना पड़ेगा। नहीं, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको इस मेथड से बनाना है या इस मेथड से बनाना है और इस मेथड से बनाना है, जब कहा जाए तो ही आप बनाएं, ठीक है। और एक चीज़ है, जैसे कि क्वेश्चन है हमारा 6 मार्क्स का, ठीक है, और ये तो शॉर्टकट बहुत ईजी तरीके से बन जा रहा है, ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। मतलब मैं सपोज़ कह रही हूँ, जैसे कि हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि तब आपको इस इजी मेथड में नहीं बनाना है, तो आप इस मेथड से बना सकते हो या फिर इस मेथड से बनाओगे आप तो आपको ज़्यादा नंबर भी मिल सकता है, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि आपने देख लिया 2-3 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, तो आप इसे बनाओ, 3-4 मार्क्स का है तो आप इसे बनाओ, ठीक है। और ज़्यादा नंबर का अगर है तो आप समझ जाओ कि इसको हमें स्टेप डिवीजन मेथड से बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे नहीं कि हमें वो मेथड नहीं आता तो नहीं बनाएंगे, आप ये भी बना सकते हो, कुछ तो नंबर्स आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे करके बनाना, और क्वेश्चन देख के हमें समझ आ जाता है कि कौन सा किस मेथड का है। तो लेकिन मेथड आपको वहाँ पे दिया रहेगा क्वेश्चन में, और अगर ना दिया रहे तो आप नंबर देखो, अगर 2-3 मार्क्स का है तो आप ये बना लो, अगर 4 मार्क्स तक का है तो आप ये बना लो, और अगर 5-6 मार्क्स का बोला है क्वेश्चन रहे तो आप इस मेथड से बना लो, स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है। बहुत ईजी है।